मेरे साथियों, 2026 के आने की खुशी के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त अब जारी की जा रही है। यह सिर्फ पैसों का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों को हकीकत में बदलने का अभियान है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि आवास योजना की पहली किस्त लाभार्थियों के खाते में जरूर आएगी, लेकिन सवाल यही है कि वह किस तारीख को आएगी। आज की इस वीडियो में हम इसी फाइनल तारीख की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना उन करोड़ों परिवारों के लिए है जो आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, जिनके घरों में बरसात के मौसम में पानी टपकता है, जिनके सिर पर पक्की छत नहीं है। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि देश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले। इसी सोच के साथ इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया है। अब सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि योजना की पहली किस्त सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, बिना किसी दलाल के, बिना किसी बिचौलिए के। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। हर लाभार्थी को एक साथ पैसा नहीं मिलता। इसी वजह से बाद में कई लोग यह कहते नजर आते हैं कि उनके खाते में पैसा नहीं आया, जबकि असली समस्या उनकी जानकारी में ही होती है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, अगर आपका बैंक खाता डीबीटी से एक्टिव नहीं है, अगर आपका नाम आवास योजना की सर्वे लिस्ट में शामिल नहीं है, या फिर आपके दस्तावेजों में जरा सी भी गलती है, तो तय तारीख आने के डीबीटी में इस पर की बात भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। इसीलिए सरकार बार बार कहती है कि लाभार्थी अपनी सभी जानकारियां सही रखें। अब दोस्तों, आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त किस तारीख को आएगी। सरकारी स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लाभार्थियों की सूची फाइनल चरण में है। बैंकिंग प्रक्रिया और सत्यापन का काम पूरा किया जा चुका है और डीबीटी सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यही है कि तय प्रक्रिया के अनुसार पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि सरकार बिना पूरी जांच के कभी भी पैसा जारी नहीं करती। पहले लाभार्थियों के डाटा का मिलान किया जाता है, फिर बैंक से सत्यापन होता है और उसके बाद ही राशि ट्रांसफर की जाती है। जिनकी जानकारी पूरी तरह सही है, उन्हें पैसा सबसे पहले मिलेगा, और जिनकी जानकारी में थोड़ी सी भी कमी पाई जाती है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है। यही वजह है कि सिर्फ तारीख जान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जानकारी सही रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई कहता है आज पैसा आएगा, कोई कहता है कल आएगा, लेकिन आपको किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना है। आपको सिर्फ सरकारी प्रक्रिया और सही जानकारी पर ही भरोसा करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक है और सरकार इसे लेकर पूरी तरह गंभीर है। पहली किस्त जारी की जा रही है और यह पैसा सीधे आपके खाते में आएगा, लेकिन तभी जब आप पूरी तरह पात्र होंगे। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर जांच लें, आधार लिंकिंग कंफर्म करें, डीबीटी एक्टिवेशन चेक करें और अपना नाम सर्वे लिस्ट में जरूर देखें, ताकि जब पहली किस्त जारी हो तो आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को हर उस जरूरतमंद लाभार्थी तक जरूर शेयर करें जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मेरे साथियों, 2026 के आने की खुशी के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त अब जारी की जा रही है। यह सिर्फ पैसों का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों को हकीकत में बदलने का अभियान है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि आवास योजना की पहली किस्त लाभार्थियों के खाते में जरूर आएगी, लेकिन सवाल यही है कि वह किस तारीख को आएगी। आज की इस वीडियो में हम इसी फाइनल तारीख की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना उन करोड़ों परिवारों के लिए है जो आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, जिनके घरों में बरसात के मौसम में पानी टपकता है, जिनके सिर पर पक्की छत नहीं है। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि देश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले। इसी सोच के साथ इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया है। अब सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि योजना की पहली किस्त सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, बिना किसी दलाल के, बिना किसी बिचौलिए के। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। हर लाभार्थी को एक साथ पैसा नहीं मिलता। इसी वजह से बाद में कई लोग यह कहते नजर आते हैं कि उनके खाते में पैसा नहीं आया, जबकि असली समस्या उनकी जानकारी में ही होती है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, अगर आपका बैंक खाता
डीबीटी से एक्टिव नहीं है, अगर आपका नाम आवास योजना की सर्वे लिस्ट में शामिल नहीं है या फिर आपके दस्तावेजों में जरा सी भी गलती है तो तय तारीख आने के डीबीटी में इस पर की बाद भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। इसीलिए सरकार बार बार कहती है कि लाभार्थी अपनी सभी जानकारियां सही रखें। अब दोस्तों आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त किस तारीख को आएगी। सरकारी स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। लाभार्थियों की सूची फाइनल चरण में है। बैंकिंग प्रक्रिया और सत्यापन का काम पूरा किया जा चुका है और डीबीटी सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यही है कि तय प्रक्रिया के अनुसार पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि सरकार बिना पूरी जांच के कभी भी पैसा जारी नहीं करती। पहले लाभार्थियों के डाटा का मिलान किया जाता है, फिर बैंक से सत्यापन होता है और उसके बाद ही राशि ट्रांसफर की जाती है। जिनकी जानकारी पूरी तरह सही है उन्हें पैसा सबसे पहले मिलेगा और जिनकी जानकारी में थोड़ी सी भी कमी पाई जाती है उनकी किस्त रोकी जा सकती है। यही वजह है कि सिर्फ तारीख जान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जानकारी सही रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आज सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई कहता है आज पैसा आएगा, कोई कहता है कल आएगा, लेकिन आपको किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना है। आपको सिर्फ सरकारी प्रक्रिया और सही जानकारी पर ही भरोसा करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक है और सरकार इसे लेकर पूरी तरह गंभीर है। पहली किस्त जारी की जा रही है और यह पैसा सीधे आपके खाते में आएगा, लेकिन तभी जब आप पूरी तरह पात्र होंगे। इसलिए दोस्तों आज ही अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर जांच लें, आधार लिंकिंग कंफर्म करें, डीबीटी एक्टिवेशन चेक करें और अपना नाम सर्वे लिस्ट में जरूर देखें, ताकि जब पहली किस्त जारी हो तो आपको किसी भी तरह की जैसे ही नाम सूची में आता है असली जांच उसके बाद शुरू होती है। यही तय होता है कि पैसा समय पर आएगा या सिर्फ तारीखें बदलती रहेंगी। सरकार अब किसी अनुमान पर नहीं चल रही, हर कदम पर पुष्टि की जा रही है। अगर आपके खाते में सीधी सहायता लेने की व्यवस्था ठीक से चालू नहीं है तो नाम होने के बावजूद पैसा रुका रह सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि रुकावट कहां है। इसलिए यह सोचकर मत टालिए कि बाद में देख लेंगे, यही बाद में सबसे भारी पड़ता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपका बैंक खाता उसी आधार से जुड़ा है जिससे आपकी पहचान साबित होती है? क्या नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर में कोई गलती तो नहीं है? ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हीं पर पूरी रकम अटक जाती है। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पैसा कितना मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? असल सवाल यह नहीं होना चाहिए। असल सवाल यह होना चाहिए कि हर चरण पर आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पैसा इंतजार करने से नहीं, काम दिखाने से आगे बढ़ता है। पहली राशि का मतलब होता है कि अब घर का काम शुरू होना चाहिए। अगर इस स्तर पर काम नहीं दिखा तो आगे का रास्ता मुश्किल हो जाता है। दूसरी राशि तभी आती है जब दीवारें खड़ी होती नजर आए, तीसरी छत के बाद और चौथी तब जब घर पूरा बन जाता है। यह पूरी व्यवस्था इसलिए है ताकि पैसा सही जगह लगे। अब गांव और शहर को लेकर फैले भ्रम को भी साफ कर लेते हैं। नियम सबके लिए एक